हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विथ एंजल राज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 सो ऑन इज 78। हमें यहाँ पे एक एपी सीरीज दे रखी है, उसमें हमें बताना है कि 78 कौन से नंबर पे आएगा, यानी वो टर्म बतानी है हमें जहाँ पे हमें उस टर्म की वैल्यू 78 होगी। सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लिख देते हैं जो जो हमें गिवन है। एक तो हमें ए गिवन है जो हमारी फर्स्ट टर्म है, ए इक्वल्स टू 3। सेकेंड हमें डी गिवन है, डी हम फाइंड कर सकते हैं, तो हम डी निकालेंगे यहाँ पे A2 माइनस A1 मीन्स 8 में से हम 3 को माइनस कर देंगे, तो 8 माइनस 3 यहाँ पे लिखेंगे, आंसर आ जाएगा 5। डी कितना आया 5। ओके, ए एन गिवन है, जो एक टर्म दे रखी है हमें 78, उसको हम लिख देते हैं ए एन। ए एन हमें गिवन है कि कितना है 78, लेकिन हमें इसमें वो टर्म का नंबर यानी एन हमें फाइंड नहीं है, एन हमें पता करना है। तो एन फाइंड करने के लिए आइडेंटिटी क्या यूज करेंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो जो वैल्यू हमें गिवन है उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे और n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम लिखेंगे ए एन इक्वल्स टू 78 एंड a की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पे लिख देते हैं 3 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड है n माइनस 1 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय d की वैल्यू कितनी है 5 है यहाँ पे, तो हम लिख देंगे 5 से इसको मल्टीप्लाई। ओके, सॉल्व करेंगे तो 78 एज इट इज। अब हम देख रहे हैं 3 है, उसको हम जब इक्वल के लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो वो किस में हो जाएगा, माइनस में। इक्वल्स टू n माइनस 1 को हम अगेन 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम 78 माइनस 3 करते हैं तो कितना आता है 75 इक्वल्स टू, अब n माइनस 1 को हम एज इट इज रखते हैं और जो 5 मल्टीप्लाई में है उसको इक्वल के जब दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो वो किस में चला जाएगा, डिवाइड में, बिकॉज वो इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में शिफ्ट हो जाएगा। 5 को 75 में डिवाइड करेंगे देन कितना आ जाएगा यहाँ पे 15। ओके, अब हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको लिख देंगे कि 5 का डिवाइड हमने 75 में किया तो 15 आ गया हमारा, इक्वल्स टू n माइनस 1 है तो वो 1 माइनस में है तो उसको इक्वल के जब हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में। 1 इक्वल्स टू n, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 16 इक्वल्स टू n। n की वैल्यू कितनी फाइंड कर ली हमने 16, यही हमारा क्वेश्चन था, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी थी। इस एपी में जो 16 टर्म है वहां पे 78 हमें मिलेगा, तो हम लिख देते हैं A16 इक्वल्स टू कितना है 78। n की वैल्यू कितनी फाइंड करी हमने 16। ओके, इज दैट क्लियर। कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में 2 पार्ट्स दे रखे हैं, उनको सोल्व करना है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें यहाँ पे 2 एपीज दे रखी हैं, उनमें हमें वो जो लास्ट टर्म दे रखी है उसका नंबर फाइंड करना है कि वो कौन से नंबर पे आएंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम देख रहे हैं 7, 13, 19 एंड 205 गिवन है। अब इसमें हमें a गिवन है, फर्स्ट टर्म तो गिवन है, तो हम लिख देंगे a इक्वल्स टू कितना है 7, यहाँ पे लिखा हमने। अगेन हमें यहाँ पे d गिवन है, d इक्वल्स टू A2 माइनस A1 हम फाइंड कर सकते हैं 13 से 7 को माइनस करके, तो लिखेंगे 13 माइनस 7 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6। ओके, डी कितना हो गया 6 हो गया। अब हमें ए एन गिवन है वो है 205, ए एन कितना है 205 है। अब लास्ट क्वेश्चन की तरह हम देखते हैं यहाँ पे हमें एन फाइंड करना है, एन की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, एन हमें फाइंड करना है। ए एन इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ए एन की जगह कितना लिख देंगे 205 लिखते हैं हम यहाँ पे 205 इक्वल्स टू ए की जगह कितना लिखेंगे 7 लिखा प्लस एन माइनस 1 एज इट इज मल्टीप्लाई बाई 6। डी कितना है यहाँ पे हमारा 6 है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 6। ओके, सॉल्व करते हैं इसको, बिकॉज हमें यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो सीरीज गिवन है इसमें हमें an तो दे रखा है 205 बट हमें n फाइंड करना है, तो सॉल्व करेंगे 205 एंड जो 7 है वो प्लस में है, उसको इक्वल के लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस में 7 हो जाएगा। अगेन n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 6,
जब 205 से हम 7 को माइनस करेंगे तो कितना लेफ्ट रह जाएगा, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 198। ओके, इक्वल्स टू n माइनस 1 एज इट इज। एंड जो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है उसको हम डिवाइड में शिफ्ट कर देते हैं, बिकॉज इक्वल के दूसरी तरफ जाते ही साइन चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में। तो अब हम इसको 6 का डिवाइड 198 में देते हैं तो कितना आता है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 33। 6 का डिवाइड जब हम 198 में देंगे तो हमारा आंसर आएगा 33। आप रफली डिवाइड करके देख लेना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। लिखेंगे अब इसको हम 33 एज इट इज, इसको सोल्व करने पे इक्वल्स टू n माइनस 1 है। तो अब 1 को हम जब शिफ्ट करेंगे इक्वल के उधर तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, बिकॉज वो माइनस में था, n को अकेला रख देंगे। अब 33 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 34 इक्वल्स टू n। हमने n की वैल्यू कितनी फाइंड कर ली है 34। मीन्स जो एपी गिवन है उसमें जो 205 नंबर है वो टर्म कौन से नंबर पे आ रही है, वो 34 नंबर पे हमें फाइंड हो रही है। ओके, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमें जो जो गिवन है उसको लिख देते हैं। a इक्वल्स टू 18 फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, लिख दिया हमने यहाँ पे 18। अगेन d हमें गिवन है या फाइंड कर सकते हैं, तो d कितना हो जाएगा a2 माइनस a1। इसको सॉल्व करके जब हम लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 31/2। आप इसको चेंज करके देखोगे तो कितना आ जाएगा, अपॉन में 2 रह जाएगा और 2 15 जा 30 एंड उसमें 1 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 31। तो हम यहाँ लिखेंगे 31/2। आपको पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर उसमें 1 ऐड करना है। तो यहाँ पे लिखा 31/2 माइनस 18। a2 में से हमें a1 को माइनस करना है तो हम क्या लिखेंगे माइनस 18। यहाँ पे इसमें 31/2 से 18 को माइनस करेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 फ्रैक्शंस में है, अपॉन में है, तो उसको एज इट इज रख लेंगे, 2 नीचे आ जाएगा। ऊपर हम लिखेंगे 31 माइनस 36। 18 2 कितना होता है 36 होता है, तो माइनस कितना आ जाएगा 36। यहाँ पे लिख देंगे माइनस 36। ओके, अब सॉल्व करेंगे। 36 से 31 को माइनस किया तो कितना रह गया 5, और वो भी किसमें माइनस में, -5/2। डी की वैल्यू कितनी फाइंड कर ली हमने -5/2 फाइंड कर ली है। अगेन जो ए एन हमें गिवन है वो कितना है -47। लिख देते हैं ए एन इक्वल्स टू कितना है 47, वो भी माइनस में। एन फाइंड करना है हमें, आइडेंटिटी पुट करते हैं हम। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। ये जो इससे पहले क्वेश्चन में हमने पुट करी थी, सेम आइडेंटिटी हमें यहाँ पे यूज करनी है। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैल्यू पुट करते रहेंगे जो अभी हमने यहाँ पे लिखी है। ए एन की जगह कितना लिख देंगे -47 लिखते हैं। चलिए -47 इक्वल्स टू ए की जगह कितना लिख देंगे 18। ओके, 18 यहाँ पे ए की जगह हम पुट करते हैं, प्लस n माइनस 1 एज इट इज, मल्टीप्लाई बाई डी कितना है यहाँ पे -5/2। उसको भी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई -5/2। वैल्यू पुट कर दी है हमने यहाँ पे। अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो हम लिखेंगे सबसे पहले इस सीरीज में n की वैल्यू फाइंड करने के लिए -47 प्लस में 18 है, उसको जब हम शिफ्ट करेंगे तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो -18 भी लिख देंगे यहाँ पे इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई -5/2 एज इट इज रखा। जब सॉल्व करेंगे -47 एंड -18 सेम साइन होने के कारण ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का आएगा। जब 47 में 18 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 65। ओके, इसको ऐड करने पे कितना आएगा 65, हमने लिख दिया यहाँ पे। अब हम देख रहे हैं -5/2 मल्टीप्लाई हो रखा है फ्रैक्शन वाला नंबर, उसको हम इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे डिवाइड को जब रेसिप्रोकल कर देंगे तो मल्टीप्लाई 2/-5। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये कट कर दिया हमने। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हम 5 का डिवाइड करेंगे 65 में, इक्वल्स टू इधर n-1 है, उसको भी हम लिख देते हैं n-1, और 5 का डिवाइड 65 में हम 13 टाइम करेंगे। ओके, बिकॉज 13 5 जा 65 ही होता है।
आप रफली डिवाइड करके भी देख सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। लिख दिया। अब 13 2 जा कितना होता है, हम देखते हैं कि 13 2 जा 26 होता है। ऊपर वाले नंबर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 26 इक्वल्स टू n माइनस 1 है, तो 1 माइनस में है, उसको इक्वल के उधर शिफ्ट करेंगे तो किस में चला जाएगा, प्लस में, तो प्लस 1 इक्वल्स टू n। अब n की वैल्यू कितनी आ गई, 26 प्लस 1 कितना होता है, 27। मीन्स हमने n की वैल्यू फाइंड कर ली, वो है 27। जो हमारी टर्म दे रखी है 47, वो कौन से नंबर पे है, वो है 27 नंबर पे, 27th टर्म है वो हमारी। वैल्यू तो क्या है उसकी 47 और टर्म कौन सी है 27। ओके। सिक्स्थ क्वेश्चन इज चेक द वेदर 150 इज द टर्म ऑफ एपी 11, 8, 5 एंड 2। हमें एक एपी दे रखी है, सीरीज दे रखी है, और उसमें पूछा है कि चेक करो कि 150 भी इसकी कोई टर्म है या नहीं है। ठीक है, तो जो जो हमें गिवन है उसको हम लिख देते हैं। a इक्वल्स टू 11, d इक्वल्स टू a2 माइनस a1 करते हैं, तो d इक्वल्स टू लिख देंगे d इक्वल्स टू 8 माइनस 11। a2 कितना है 8 है, और 8 में से हम 11 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल्स टू -3। 11 से 8 को माइनस किया तो 3 आ गया, और 11 बड़ी डिजिट है तो वहां पे माइनस भी आ गया। अब हम देख रहे हैं कि हमें एक टर्म दे रखी है -150। ये सीरीज आगे कहां तक जा रही है हमें नहीं पता है, लेकिन पूछा है कि क्या -150 भी इसका कोई टर्म है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे an इक्वल्स टू -150। ठीक है, कि -150 इसकी एक टर्म है। ये सब हम अज्यूम कर रहे हैं, लेट लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, बिकॉज ये हमें चेक करना है। तो हम देख रहे हैं an इक्वल्स टू -150 एंड n हमें पता नहीं है, तो हम फाइंड करेंगे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d इस आइडेंटिटी के थ्रू। जो भी हमने गिवन था उसको, इस वैल्यू को इस आइडेंटिटी में पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। an इक्वल्स टू कितना है -150 इक्वल्स टू a की जगह कितना लिख देंगे 11। ओके, प्लस n माइनस 1 एज इट इज, एंड d कितना निकाला हमने -3। d की वैल्यू -3 फाइंड करी है, उसको पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब हम इसको, ये जो सीरीज है इसको सॉल्व करेंगे -150, एंड जो 11 प्लस में है वो भी माइनस में चला जाएगा। -11 इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई -3। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं। -150 में 11 को ऐड कर देंगे, बिकॉज दोनों डिजिट माइनस में है तो ऐड हो जाएगी। कितना आ जाएगा 161। ऐड करने पे कितना आ जाएगा इसको -161, दोनों माइनस में है और तो साइन भी माइनस का लग जाएगा। लिख दिया हमने इसको ऐड करके, इक्वल्स टू n माइनस 1, एंड जो -3 मल्टीप्लाई में है उसको हम जब इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो वो मल्टीप्लाई में होने के कारण डिवाइड में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई से वो किस में जाएगा, डिवाइड में। तो लिख देते हैं यहाँ पे अपॉन -3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस है इसलिए। अगेन हम 3 का अब 161 में डिवाइड करते हैं। हम देख रहे हैं 161 में 3 का डिवाइड कंप्लीटली नहीं जाता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ये जो 1 है उसको भी हम इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, किस में चला जाएगा, प्लस में। इक्वल्स टू n रख दिया। सॉल्व करेंगे एलसीएम 3 को लेके, बिकॉज 1 के नीचे कोई भी नंबर नहीं है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा हमने 3 एंड 161 एज इट इज, बिकॉज 3 का डिवाइड 3 में 1 टाइम, एंड 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 161 से, तो हम लिख देंगे 161। अगेन प्लस, अब 3 को डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज इसके अपॉन में 1 ही है, तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा 161 में 3 ऐड किया तो कितना आ गया 164 अपॉन 3 इक्वल्स टू n। अब हम जब 3 का डिवाइड 164 में दे रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि एक परफेक्ट डिवीजन निकल के नहीं आ रहा है, n की वैल्यू परफेक्ट नहीं आ रही है। इसका मतलब ये जो टर्म है इसमें -150 कोई भी टर्म इस एपी में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, मीन्स ये जो सीरीज है उसमें -150 कहीं भी नहीं है। 11, 8, 5 एंड 2 इनका जो कॉमन डिफरेंस दे रखा है वो आगे चल के -150 नहीं आ रहा। अब हम देखेंगे 164 में हम 3 का डिवाइड करते हैं। चलिए
तो हम क्या करेंगे कि 5 टाइम 15 अपॉन 1 लेफ्ट रह जाएगा एंड 4 को लिख लेते हैं यहाँ पे। अब 14, अब हम देख रहे हैं 3 का डिवाइड 14 में कंप्लीटली नहीं जा रहा है, मीन्स जब डिवाइड कंप्लीट नहीं हो रहा है तो n की वैल्यू कंप्लीट नहीं आएगी। तो हम देख रहे हैं ये जो हमारी AP गिवन है उसमें जो ये -150 वाला नंबर है वो किसी भी टर्म पे यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है n की वैल्यू जिसका आंसर -150 आ जाए। ठीक है, तो ये जो सीरीज दे रखी है उसमें -150 वैल्यू इस AP में एग्जिस्ट नहीं करती, यही हमें चेक करना था। तो हम लिख देते हैं द वैल्यू ऑफ n इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर्स, हेंस -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ AP। ये जो n की वैल्यू कंप्लीट नहीं होने के कारण -150 इस AP की टर्म नहीं है, यही हमें चेक करना था, हमने कर दिया है। इज दैट क्लियर? ओके, कंप्लीट करते हैं हमारे क्वेश्चन को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।